my daily blogs, my family blogs and my mini blogs। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी मम्मी के यहाँ से, क्योंकि मैं गई थी मम्मी के यहाँ। तो मम्मी के यहाँ मैं एक दिन पहले गई थी, मम्मी का यहाँ होना था पुताई। तो मैंने सारा थोड़ा बहुत जो भी काम कराना था, सामान वगैरह साइड कर दिया था और हम आ गए थे घर। पर रात में मम्मी की हो गई तबीयत ख़राब, तो हमें फिर से मम्मी के यहाँ 2:30 बजे जाना पड़ा, क्योंकि मेरा मायका और मेरे ससुराल का डिस्टेंस मीन्स 5 से 7 मिनट का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बस अब हमारे यहाँ होने वाला है क्या, आपको पता ही होगा। तो नहीं पता होगा तो ब्लॉग के माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा। तो हम निकल चुके थे मार्केट के लिए, थोड़ा सा अंशिका के लिए करना था शॉपिंग। तो वहाँ पे हम निकल गए अंशिका की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब अंशिका का आने वाला है बर्थडे। तो बर्थडे की शॉपिंग करना तो बनता ही है बच्चों के। तो फटाफट हमने सोचा क्यों ना उसकी तैयारी कर दे, क्योंकि मोस्टली उसका बर्थडे आता है हमेशा दिवाली के टाइम पे। तो जब हम मार्केट गए हैं और डोसा ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम फटाफट पहुंच गए थे बमचक डोसे सेंटर। तो वहाँ पे हमने डोसा खाया। यहाँ पे हस्बैंड देखने लगे थे लाइटिंग वगैरह, तो उनको लाइटिंग कुछ समझ में नहीं आई। तो फिर हम आगे की और अंशिका की ड्रेस लेने फिर से निकल चुके थे। हमने वीटू वगैरह से उसकी कुछ ड्रेस ली और इसके बाद हमने सोचा क्यों 1-2 शॉप और अच्छी हैं, तो वहाँ पे जाके गंजीपुरा में हम जाके देख लेते हैं, वहाँ से भी ले लेते। तो बस यहाँ पे हम अंशिका की ड्रेस शॉपिंग करने के लिए आ गए थे। तो ये था हमारे गंजीपुरा में जो दीदी शॉप का नाम है दीदी शॉप करके नाम है उनका। तो हम ऊपर उनके यहाँ गए थे लिफ्ट से, तो अंशिका को लगने लगा था डर। तो अंशिका की यहाँ पे हो गई थी सारी शॉपिंग फिनिश। तो वाकई में आज ऐसा फर्स्ट टाइम है कि हम अंशिका की शॉपिंग, हमारी बर्थडे जो अंशिका की बर्थडे की शॉपिंग वो एक ही दिन में हो गई थी। क्योंकि अंशिका के बर्थडे की शॉपिंग के लिए मोस्टली हमेशा हमें 2 दिन आना ही पड़ता है, क्योंकि अंशिका जो चीज़ हमें पसंद आती है वो अंशिका के साइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए हमें फिर बहुत ज़्यादा ही चूज़ करके ही अंशिका की ड्रेस लेनी पड़ती थी। तो बस यहाँ पे हम लोग अंशिका के बर्थडे की तैयारी अभी इसलिए करने लगे क्योंकि उसका दिवाली के टाइम पे ही आता है। वो जब हुई थी तब वो करवा चौथ के दिन हुई थी। अब उसका बर्थडे बस दिवाली के आसपास ही आता है। एक आध बार तो उसका बर्थडे दिवाली के दिन ही पड़ चुका है। तो वो बोली मेरा बर्थडे मम्मी छुट्टियों के दिन ही पड़ता है, मैं कुछ ना चॉकलेट्स वगैरह बांट सकती ना कुछ करती। तो हमने बोला एक दिन पहले बांट दिया करो, जब भी अगर छुट्टियाँ वगैरह रहती तो उसके पहले बांट दिया करो। तो बस अंशिका की शॉपिंग फिनिश करते हुए हम आ चुके थे घर। तो घर में आने के बाद भी आप जानती कि अगर हम मार्केट गए हैं और मार्केट से आने के बाद भी बहुत काम होता है। तो बस मैं वही काम को मैंने सोचा 5-10 मिनट में समेट ली थी, क्योंकि अभी मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मम्मी के यहाँ सफाई वगैरह पुताई वगैरह हो रही थी, तो उसी में बिज़ी थे। तो मैं वहाँ का भी कुछ शूट नहीं कर पाई। पर अंशिका की शॉपिंग करने भी जाना था, क्योंकि दिवाली के टाइम इतनी मार्केट में भीड़ हो जाती कि अगर हम ड्रेस भी देखते हैं तो फिर शॉप वाले भी उतने ढंग से नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनके यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने शॉप का तो इसलिए वीडियोज़ में नहीं लिया, क्योंकि मोस्टली शॉप वाले मोबाइल में कैप्चर करने नहीं देते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, इसलिए मैंने वहाँ का नहीं लिया। जहाँ जहाँ पहुँचे थे वहाँ वहाँ का बाहरी शूट कर लिया था। तो बस हस्बैंड यहाँ पे कुछ कुछ पूछने लगे थे बेडशीट वगैरह के बारे में, तो मैं उनको बताने लगी थी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी था कि मीशो में बहुत ही प्यारी बेडशीट आ रही थी। तो वो बेडशीट मैंने मंगाई थी, तो वही पिलो कवर वगैरह उन्होंने डाल दिए थे, मैं यहाँ थी नहीं और उन्होंने डाल दिया था। तो बोले थे कि और डाल दे रहा हूँ पिलोज़ में, दूसरे पिलो भी रखे थे तो उनमें डाल दिए। तो मैंने बोली नहीं, जो बेडशीट बिछाएंगे फिर जब हम जो बेडशीट बिछाते तो उसका ही पिलो कवर डालो तभी अच्छा लगता है। और अगर हम डेली डेली उसी को यूज़ करेंगे तो एकदम फैट हो जाता है। डेली डेली 2-3 दिन में वॉश करेंगे तो मैंने सोचा जो बेडशीट हम डालेंगे उसी का ही पिलो कवर हम डाला करेंगे। तो बस वही कुछ कुछ बात करने लगी थी, तो उन्हीं से बात करने लगी थी, क्योंकि आने के बाद सिर्फ मार्केट से ऐसा लगता है कि बस सो जाओ, रेस्ट कर लो, क्योंकि हमको फिर भी 10:30 पौने 11 बज चुका था और मुझे करते करते 11:30 पौने 12 हो बज ही जाएगा काम करते करते। क्योंकि ना आने के बाद जो भी थोड़ा सा फैलान रहती तो मुझे लगता है वो अच्छे से समेट के रख दूँ। तो फैला हुआ था, मम्मी के यहाँ से भी जो कपड़े 1-2 जोड़ी लेके गई थी वो भी ला के ना मैंने बोला रख दूँ, क्योंकि वो कपड़े वगैरह भी गीले थे।
तो गाइज़ आज एडिटिंग करते टाइम मुझे बहुत ही एकदम आलस लग रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही क्योंकि थकान हो जाती है अभी, क्योंकि घर का भी काम करते चल रहा था उसमें परेशान, फिर मम्मी के यहाँ, और अभी अंशिका का मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो बहुत थकान हो जा रही है अभी इसी समय। और अभी तो बस यही काम चलेगा त्यौहार भर, क्योंकि अभी करवा चौथ, नेक्स्ट है अंशिका का बर्थडे और इसके बाद है दिवाली। तो दिवाली के लिए भी हमको घर के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन का कुछ कुछ चीज़ें लेके आनी है। लाइटिंग वगैरह आज पसंद नहीं आई तो फिर से हमें अभी 1-2 बार 2-3 बार तो सिटी जाना ही पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक दिन में नहीं हो पाता, अभी हस्बैंड की छुट्टी भी नहीं है, तो हम निकलते हैं तो शाम को ही निकल पाते 6 के बाद। तो 2-3 घंटे में इतना मार्केट नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हम टाइम लेके जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पर एकदम जल्दी जल्दी रात में तो फिर हम लोग आराम से एक एक चीज़ का ही सारी चीज़ें करते हैं। तो बस हमने यहाँ पे, मेरे को जाना था गेट वगैरह सारा बंद करने, क्योंकि बाहर से लेके अंदर तक के गेट बंद करना था। हस्बैंड तो सो गए, लेट गए थे, उनको कुछ ऑनलाइन अंशिका के लिए बुक करना था, तो वो ऑनलाइन कुछ कुछ बुक करने लगे। और इसके बाद मैंने सोचा फटाफट मैं यहाँ पे डोर क्लोज़ करते हुए मैं भी अपने काम को यहाँ पे फिनिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, मेरे को देना था पानी, क्योंकि सब सोने की तैयारी में लगे हुए थे, तो सबको पानी दे के मुझे भी दवाई वगैरह कुछ खाना था, तो मैंने दवाई वगैरह खाई। और इसके बाद बस मैं फेस वॉश वगैरह करके और फिर सोने के लिए जाऊँगी, क्योंकि अंशिका का भी मैंने बोला था अंशिका फेस वॉश वगैरह कर लो, क्योंकि आने के बाद पूरा फेस ऐसा डस्ट डस्ट हो जाता है। तो बस आने के बाद मैं फेस वॉश करके क्रीम वगैरह लगा के और इसके बाद फिर सोने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी वॉशरूम में फेस वॉश करने के लिए। अंशिका ने देखा कि मोबाइल ऑन है, तो बस अंशिका के एक्शन चालू हो जाते। तो बच्चों का तो यही है। तो अभी आप देखते जाएंगे कि अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी आएंगे, क्योंकि अभी करवा चौथ है, अंशिका का बर्थडे है, दिवाली है, तो कुछ कुछ नया आपको देखने के लिए मिलेगा। और बस अभी तो शॉपिंग का ही, मार्केटिंग का ही ब्लॉग आपके सामने आएगा, दिवाली की सफाई का, दिवाली की तैयारियों का, क्योंकि अभी बस जब तक दिवाली हो नहीं जाती तो हर काम दिवाली से रिलेटेड ही होगा। और बस आज के ब्लॉग में हमने यही अंशिका की शॉपिंग ही कर पाए थे, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा शूट कर लेती। अभी 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही, तो ब्लॉग डालना भी डेली है, मेरा ये था कि डेली ही ब्लॉग डालना है, तो अभी ब्लॉग भी नहीं हो पा रहे थे। तो क्योंकि 2 दिन से मम्मी के यहाँ चली गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों मार्केट का शूट करके और फिर घर में आने के बाद थोड़ा सा शूट किया। मैंने बोली डेली ब्लॉग डालने का निश्चय किया है तो डालना ही है। तो फटाफट आके मैंने थोड़ा थोड़ा मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा दिया था और अपना काम करती जा रही थी और थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट करती जा रही थी। बस यहाँ पे मेरा हो चुका था फेस वॉश। तो मेरे आज का ब्लॉग का समापन मैं यहीं पे करूँगी, क्योंकि जो भी मेरा मार्केट से रिलेटेड था और उसके आने के बाद का है ये ब्लॉग। तो बस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी ब्लॉग्स को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। तो बस ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ आपको मिलेंगे, तो बने रहिएगा आप मेरे चैनल पे, क्योंकि अभी आने वाले हैं त्योहार, तो बस कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा और डेली ब्लॉग डालना ही डालना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग का समापन यहीं पे है। तो बाय बाय, राधे राधे, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।